कभी सोचा है आपने कि आपने कभी भी कागज़ को जलाया हो तो उसके जलाते टाइम पे कैसे उसमें से धुआं निकल रहा है और उसके बाद उसकी राख आपको मिल रही है, जिसको ऐश भी बोलते हैं, राख मिल रही है। या कभी देखा होगा आपने कि दिवाली पे जब आप पटाखे चलाते हैं तो उन पटाखों को चलाने पर कैसे उनमें लाइटनिंग भी होती है और आवाज़ भी आती है। और इसके अलावा कभी सोचा है आपने कि आप जो पानी में होली पर कलर मिक्स करते हो तो कैसे पानी का रंग बदल जाता है। उसका जो पहले कोई कलर नहीं था पानी का, लेकिन कलर मिक्स करने पे उसमें रंग पानी का सेम वैसा ही हो जाता है जो भी आपने उसमें कलर मिक्स किया हो। या कभी ये देखा आपने कि जो लोहे पर जंग आ जाती है, अगर लोहे की कोई भी आपकी सामान, कोई भी वस्तु आपकी एयर के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में आती है, पानी में या हवा में रहती है, तो उस पर जंग आने लगती है और वो लोहे की परत को गला देता है, लोहे को ख़राब कर देता है। तो कभी इसके बारे में कभी सोचा ये सब चीज़ें क्या हैं? सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सूरज सिंघानिया एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल SRJ साइंस हब। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली ऐसे लाखों हज़ारों डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं केमिकल रिएक्शन में। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन एंड द केमिकल इक्वेशन। दोनों ही चीज़ें क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक या दो या और भी ज़्यादा सब्सटेंस बदलते हैं एक नई सब्सटेंस में। ए प्रोसेस वेयर वन और मोर सब्सटेंस आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंस विद अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ये चीज़ नोटिस करने लायक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। मतलब ये कोई भी आपकी एक चीज़ या दो चीज़ या जो भी चीज़ें आपकी मिल करके एक नया कुछ भी बना रही हैं, तो जो नया हमको मिला उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो भी एक नया प्रोडक्ट आपने गेन करा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जो भी उसकी खूबियाँ होंगी, जो भी उसकी खासियत होगी, वो उन चीज़ों से अलग होगी जिनसे मिलकर वो पहले बना था। तो वो जो पहले था, जब हम उन दो चीज़ों को हम मिला रहे थे, तो उनकी जो पहले आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो प्रॉपर्टीज़ थी, उनसे डिफरेंट होना, यही आपका केमिकल चेंज कहलाता है। जैसे कि इसकी कुछ पहचान है कि आपका जो भी प्रोडक्ट बना पहले जो था उससे अलग, उसमें आपके कलर चेंज होगा या उसका टेम्परेचर चेंज होगा या उनको बनाने के बाद उसमें से कुछ गैस बबल्स के फॉर्म में निकल रही है या कुछ सॉलिड फॉर्मेशन में प्रेसिपिटेशन रह रहा है या उसका कुछ भी लाइट एमिशन, कुछ भी लाइटनिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडिकेट करती हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो ऐसी चीज़ें केमिकल रिएक्शन में आती हैं, जैसे कि अभी हमने आपको रस्टिंग ऑफ आयरन का बताया था, कागज़ को जलाने का बताया था। इसको एक बेसिक बिल्कुल आराम से आप समझ सकते हो। अब अगर आप घर पर एक कागज़ के टुकड़े में आग लगा रहे हो, फायर उसको कैच करती है, तो आप सिंपली देख सकते हो कि कागज़ के जलने के बाद में उसकी राख बचती है। पहले तो आपके पास कागज़ था, लेकिन क्या वो राख दोबारा वैसे ही सिंपली कागज़ बन पा रही है? नहीं ना। तो इसको एक केमिकल चेंज भी बोलते हैं। केमिकल चेंज अपने आप में क्या है? एक केमिकल रिएक्शन ही है कि आपने जब कागज़ को जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वहाँ पर एयर मौजूद तो थी स्पेस में, तो जब आपका कागज़ जला, कागज़ के जलने पर जो धुआं उठा, गैस इवॉल्व हुई। गैस इवॉल्व होने के अलावा जब पूरा कागज़ आपका जल गया तो आपका जो आपके पास बचा वो क्या थी? राख। तो ये सारी चीज़ें एक केमिकल रिएक्शन के अंदर इंक्लूड होती हैं, वो सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शन कहलाती हैं। इसके बहुत एग्जाम्पल हैं, अभी कुछ हमने बताए, और भी हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग एन एग, बेकिंग ए केक, डाइजेस्टिंग फूड, आपके खाने का पचना भी अपने आप में एक केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस, जिस प्रोसेस के थ्रू आपके जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो जो खाना बनाते हैं, वो भी अपने आप में केमिकल चेंज है। एंड केमिकल चेंज आर ऑफन इरिवर्सिबल, मतलब जो चीज़ें आपको नई मिली, किन्हीं दो चीज़ों से या तीन चीज़ों से मिलकर के जो एक नया प्रोडक्ट बना, उसके बाद उसका दोबारा वापस वो बनना बहुत ज़्यादा हद तक पॉसिबल नहीं है या बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपकी केमिकल रिएक्शन के अंदर इंक्लूड होती हैं, जिसमें जो चीज़ें मिलाकर हम एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं,
तो जिन चीज़ों को हमने मिलाया कुछ नया बनाने के लिए, वो चीज़ें जो हमने मिलाई हैं वो कहलाती हैं उसमें रिएक्टेंट। उसके बाद जो हमें नया मिला है वो कहलाता है हमारा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट एक केमिकल इक्वेशन का केमिकल चेंज के अंदर जो भी चीज़ें हम इंक्लूड कर रहे हैं कुछ नया बनाने के लिए, वो चीज़ें आपकी रिएक्टेंट होती हैं। रिएक्टेंट से मिलकर जो हमें नया प्रोडक्ट मिला है, वो प्रोडक्ट जो हमारे रिएक्टेंट्स के थ्रू बना। रिएक्टेंट क्या? हमने जिन चीज़ों को मिलाकर कुछ नया पाया और फिर वो दोबारा पहले जैसा ना बन पाए, जिसको हम केमिकल चेंज बोल रहे हैं, परमानेंट चेंज बोल रहे हैं, तो वो सारे आपके केमिकल रिएक्शन के अंदर आते हैं। इसके इंडिकेटर्स आपको बताए ही थे और कुछ आपको एग्जांपल्स भी बताए हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो केमिकल इक्वेशन होती है वो आखिरकार क्या है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन अपने आप में एक वो इक्वेशन है जिसके अंदर आप जो भी आपका केमिकल चेंज हुआ, जो भी आपका केमिकल रिएक्शन हुआ, उसको वो शो करेगी। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं कि जो आपका अभी मैंने एग्जांपल बताया केमिकल रिएक्शन का, जो था हमारा, मैंने कागज़ को जलने के लिए बोला, तो वो आपका कंबस्चन में आ गया कि आप कैसे फायर के थ्रू कैच कराकर एक कागज़ को जला रहे हो। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर में जो ऑक्सीजन है वो भी उसको रिएक्ट कर रही है कागज़ से आग जलने पे। तो ये सारे के सारे अपने आप में केमिकल चेंज हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं केमिकल चेंज के बाद में, वो हम बात करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन एक आपकी ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर हम जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ उसको हम शो करते हैं उन सिंबल्स के थ्रू, उन फॉर्मूलाज के थ्रू। जो भी हमारा जो रिएक्टेंट जो भी हमने चीज़ें मिलाई किसी नए प्रोडक्ट को पाने के लिए, तो वो जो रिएक्टेंट हैं, उन रिएक्टेंट के जो भी फॉर्मूले होंगे, जो भी हमने यूज़ किया उसका जो भी फॉर्मूला होगा, उसके जो भी सिंबल्स होंगे, हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे उस केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए। और उसके थ्रू हमारी एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन बनेगी। जो हमारे रिएक्टेंट हैं वो हमेशा केमिकल इक्वेशन में लेफ़्ट साइड में लिखे जाते हैं। उसके बाद एक एरो लगाया जाता है और एरो के बाद राइट हैंड साइड में हमारा जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लिखेंगे उन सिंबल्स के थ्रू। जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है, उस प्रोडक्ट में हमारी जो भी चीज़ हमने बनाई है उसके फॉर्मूले को लिख करके जो भी हमारा वो होगा प्रोडक्ट, उसको हम शो करेंगे। तो केमिकल जो इक्वेशन है वो हमारी क्या है? वो हमारी एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक इक्वेशन है जिसके थ्रू हम शो करते हैं कि हमने क्या केमिकल रिएक्शन किया है। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर बना रहे हैं तो वाटर हमारा प्रोडक्ट है, हमें वाटर चाहिए तो वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब किसके थ्रू बना रहे हैं? हाइड्रोजन के थ्रू और हमारा ऑक्सीजन के थ्रू। तो इसमें हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लिए प्लस हमने इसमें ऐड किया 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लेफ्ट साइड में दोनों रिएक्टेंट्स को लिखेंगे। पहला हमारा 2H2, जो कि H2 हमारा मॉलिक्यूल है, उसके हमने 2 मॉलिक्यूल लिए जिसमें हमने ऐड किया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मतलब O2। फिर हमने एरो लगाया और राइट हैंड साइड में लिखा H2O, जो कि हमारा 2H2O बनेगा उसको बैलेंस करने पे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारी पूरी इक्वेशन जो हो गई। इसमें हमने सिंपली हाइड्रोजन तो नहीं लिखा, इसमें हमने सिंपली ऑक्सीजन तो नहीं लिखा, हमने यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिंबल्स को यूज़ किया, उसका फुली नेम हमने नहीं लिखा। तो जिसमें हम सिंबल्स का यूज़ करके रिएक्टेंट को शो कर रहे हैं और प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं, दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस पूरी कंप्लीट इक्वेशन को, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये दोनों हमारी चीज़ें, केमिकल चेंज और केमिकल इक्वेशन, आपकी चीज़ों को बताती हैं कि जो हमारा परमानेंट चेंज है वो हमारा किसके थ्रू होता है? केमिकल चेंज के थ्रू होता है। और उस केमिकल चेंज की, केमिकल रिएक्शन की जो इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट हम सिंबल्स के थ्रू करते हैं, जिसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। सो थैंक यू एवरीवन।